नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। खबर दोपहर बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बीकानेर जिले के सोई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार और नियमितताओं को लेकर सोमवार को उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में लीलाधर नाई, कालूराम और विक्रम शर्मा ने उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने खेल मैदान के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया। मनरेगा योजना में बिना काम किए भुगतान किया गया और बिहार राज्य ने व्यक्तियों की फोटो लगाकर फर्जी भुगतान किया गया। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड और उसकी पत्नी को मनरेगा में पौधारोपण कार्य का भुगतान कराया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि इन सभी मामलों की तत्काल और निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अलवर शहर के कॉमर्स कॉलेज में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 15 फीट लंबा अजगर कॉलेज परिसर में घुस गया। घटना उस समय हुई जब सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी बेंच पर बैठे थे। अचानक एक अभ्यर्थी ने बेंच के नीचे अजगर को देखा और डर के मारे भाग खड़ा हुआ। इसके बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में वन कर्मियों ने अजगर को जंगल में छोड़ दिया। इस दौरान परीक्षा देने आए अभ्यर्थी और कॉलेज स्टाफ डर गए, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं आई। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सांभर पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड अपडेट और नए आधार कार्ड बनवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। सांभर क्षेत्र में आधार अपडेशन और नए आधार कार्ड बनाने की सुविधा केवल 2 केंद्रों सांभर पोस्ट ऑफिस और नरेना पोस्ट ऑफिस पर उपलब्ध है। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग सुबह ही लाइन में खड़े होकर खाद्य सुरक्षा योजनाओं के सत्यापन और आधार कार्ड बनवाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीड़ में छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें धूप में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। पोस्ट ऑफिस का स्टाफ पूरी कोशिश के बावजूद भीड़ को व्यवस्थित करने में लगा रहा, जिससे अन्य डाकघर संबंधी काम भी प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों ने मांग की कि आधार सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्र खोले जाएं या ऑनलाइन अपडेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। सांभर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने सोने की ईंट सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी शहाबुद्दीन निवासी गाजुक पहाड़ी पिछले 4 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि पीड़ित ने वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने सस्ते दामों पर सोने की ईंट दिलाने का झांसा देकर ठगी की। इसके बाद से ही वह फरार हो गया। पुलिस लगातार तलाश में जुटी थी और मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी सर, दिनांक 27/2/2021 को परिवादी श्री इकबाल निवासी काशीमीरा महाराष्ट्र ने प्रकरण दर्ज कराया था कि आरोपीगणों द्वारा फोन पर इस प्रकार का झांसा दिया गया था कि सोने की ईंटें हमें खुदाई मिली हैं जिसको हम सस्ते दामों में बेचना चाहते हैं, जिसके झांसे में परिवादी आ गया और उससे परिवादी से 6 लाख रुपए ले लिए और नकली सोने की ईंटें दे दी। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया था। मूल्यवान काफी तलाश की गई, आइडेंटिफाई किए गए। मूल्यवान फरार चल रहे थे, जिनमें से एक मुलजिम साउद्दीन पुत्र दीनू मेव निवासी गाजू का पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा और उसके साथियों के बारे में अनुसंधान किया जाएगा, बरामदगी के प्रयास किया जाएगा। कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको मुखबिर की सूचना पर मंडी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। काफी सालों से फरार है। हाँ, करीब 4 साल से फरार था। रायसेन नगर में घरेलू विवाद के निपटारे के नाम पर ग्रामीणों से हजारों रुपए वसूलने का आरोप सामने आया है। पीड़ितों ने समेजा और रानसिंह नगर थाने में कार्रवाई के डर का हवाला देते हुए ये वसूली होने की जानकारी दी। इस मामले में रायसेन नगर पुलिस थाने की एक हेड कांस्टेबल और दयाल पर आरोप लगे हैं। किसान नेता शिवपत राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 27 सितंबर को भगत सिंह जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मामला
एसीबी तक पहुंचाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने अपनी सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर पुलिस थाने में परिवाद दर्ज करवाया है। रायसेन नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पाली पुलिस ने शराब माफियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना की टीम ने नेशनल हाईवे 162 पर नया गांव पुलिया के पास सर्विस रोड पर मुखबिर की सूचना पर एक गैस सिलेंडर जब्त किया, जिसमें पंजाब निर्मित 620 कार्टून बियर बरामद हुए। बरामद शराब की अनुमति कीमत करीबन 50 लाख रुपए बताई गई है। इस कार्रवाई में आरोपी तेराम राजपुत्र विशानराम निवासी नेहरू की नाही मंडासर जिला बाड़मेर की गिरफ्तार किया गया। एसपी आदर्श सिंधु ने बताया कि जिला में शराब व एनडीपीएस तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया गया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस ने सफलतापूर्वक यह कार्रवाई की। प्रकरण में गहन अनुसंधान जारी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस की निरंतर कार्रवाई के क्रम में शराब तस्करी के विरुद्ध पाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कल देर रात एक कंटेनर जो कि गैस का टैंकर था, उसके अंदर अवैध शराब तस्करी करके पंजाब से भरवा कर ये वाया राजस्थान होते हुए गुजरात जाने का इनका मंशा था। इनपुट हमारे को 2-3 दिन से मिल रहे थे। जो हमारी स्पेशल टीम है डीएसटी क्यूआरटी थाना पुलिस की, वो इसमें लगी हुई थी। इस टीम का जो नेतृत्व है एडिशनल एसपी मुख्यालय विपिन शर्मा कर रहे थे और कल हमें सक्सेस मिला, जिसके अंदर एक 620 कार्टन पंजाब निर्मित शराब जो है वो हमने सीज करी है। इसके अंदर ट्रक तो जब इंटरसेप्ट किया गया उसमें ये शराब पाई गई। गैस का टैंकर था, उसके अंदर ये भरी हुई थी। एक ड्राइवर जो इसको ले जा रहा था उसको हमने अरेस्ट किया है, इससे पूछताछ जारी है। कुछ इनपुट हमारे को मिले हैं पंजाब के और आगे शराब कहाँ जा रही थी उसको हम और डेवलप कर रहे हैं। ये पहले भी अगर वारदातों में शामिल रहे हैं, किस तरह का मॉडस ऑपरेंडी इसका रहा है, वो हम इसका रिमांड लेंगे और आगे और कार्रवाई करेंगे। शराब की जो कीमत अभी अनुमानित कीमत है तकरीबन 50 लाख से ज्यादा की है, तो एक बड़ी कार्रवाई है। बागौड़ा उपखंड मुख्यालय में सिरहनी चौराहे से रंगाला जाने वाली सड़क पर भारी बारिश के बाद पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को होती है, जो स्कूल जाते समय पानी में गिर जाते हैं और समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। सड़क मार्ग पर सरकारी स्कूल, अस्पताल और पंचायत समिति स्थित है, लेकिन 1 साल से अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का ठेकेदार गायब हो गया है और बारिश के समय लोग परेशान होते हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से विनती की कि वह सड़क का मरम्मत कार्य तुरंत करवाया जाए। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में खग्गर नदी बहाव क्षेत्र के बांधों को मजबूत करने का कार्य तेजी से जारी है। नदी में पानी बढ़ने से पिछले दिनों कई बांध टूट गए, जिससे मद्देनजर मनदीप सिंह थिंद और गुरप्रीत सिंह पड्डा के नेतृत्व में 24 जीबी, 22 जीबी और 13 जीबी क्षेत्रों में मिट्टी के कट्टे लगातार बंधे मजबूत किए जा रहे हैं। ग्रामीणों खासकर युवाओं ने इस कार्य में सहयोग किया। प्रशासन लगातार बहाव क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और वर्तमान में घग्गर नदी में पानी कम होने की सूचना मिल रही है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। हाँ जी, आज नाली की स्थिति आप सबको पता है, जैसे कि सारे बंदे ओवरफ्लो हो रहे हैं। सुबह से प्रशासन, किसान सब लगे हुए हैं। हर गांव में कहीं जेसीबी चल रही है तो कहीं गट्टे भरे जा रहे हैं। इसी तहत आज ये जो फसल नरमे की थी, इसमें से जेसीबी लाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए फिर हमने एसडीएम मैडम को रोका कि ये किसान की पकी फसल ख़राब होगी। तो इसके बारे में चर्चा मैंने मनदीप थिंद से की, तो उन्होंने तुरंत अपने गांव की जो टीम है, राजविंदर सिंह जी हैं साथ में, और उन दोनों ने जो उनकी खालसा टीम है उसको वो साथ लाए और 40-50 बंदों ने इस किसान की, जो छोटा किसान था, इसकी फसल बचाई है। अब इसके बाद जितना यह खतरनाक एरिया था उस पर ये गट्टे लगा दिए गए हैं। इसके बाद टीम 13 जीबी में पहुंचे थे। गुरप्रीत पड्डा के कहने पर हम गांव 24 जीबी, हमारी 12 जीबी की एक टीम बनी हुई है, जुझारा खालसा टीम। पूरी टीम साथ आके यहाँ पे गट्टों से मिट्टी की सेवा की है। पुल ये जो नाली का बंधा है ये कमज़ोर था, इसको बांधने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बंधा है जो ना टूटे और जो ये छोटा ज़मींदार था 2 बीघों का, इसकी फसल बच सके। और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं 13 जीबी। वहाँ भी एक छोटा किसान है और
उसके भी मिट्टी की समस्या है, वो मिट्टी लेके गट्टे भर के वहाँ भी लगाएंगे। वहाँ जेसीबी जा नहीं पा रही है, तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल का अभ्यास कराया। यह शिविर भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। आयोजन समिति ने बताया